हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब सेंटर। दोस्तों, आज मैं बिहार दरोगा का टेस्ट संख्या 6 बताऊंगा। इससे पहले 5 टेस्ट करवाया जा चुका है, जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, यह टेस्ट प्रवीण सर द्वारा दिया जा रहा है, जो कि 50 दिन में 50 टेस्ट दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? कुल 22 मैच खेला गया। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इस तीनों में फरवरी 2023 को चुनाव कराया गया था विधानसभा का, लेकिन मणिपुर में नहीं कराया गया, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी को। वैसे शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 30 जनवरी को भी महात्मा गांधी के सम्मान में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। मुझे लगता है कि अधिकतम स्टूडेंट केरल मारेंगे, लेकिन नहीं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार लेटेस्ट में मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? 2024 में। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही के दिन में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? मतुआ महामेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? टोटल 70 प्रतिनिधि ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? किसे दिया गया? मूवी का नाम बताइए। मूवी का नाम है RRR, जिसमें एक सॉन्ग है नाटू नाटू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। तो मिस यूनिवर्स 2022 कौन बना? तो आर बोनी गैवलिन। कौन? आर बोनी गैब्रिल मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और 2023 के लिए इंडिया की ओर से कौन रिप्रेजेंट कर रही है? तो श्वेता शारदा। श्वेता शारदा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? शिवा चौहान को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जोनाथन क्रिस्टी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या था या क्या है? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो आप सभी बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है किससे? स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ पे है? यह राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अच्छा, क्वाड में टोटल कितने देश है? टोटल 4 देश है। कौन कौन देश है? तो यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? अहमदाबाद को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? विस्तारा, ऑप्शन बी, विस्तारा के साथ। अगला प्रश्न देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा की जाएगी? श्रीलंका द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां स्थान है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सपन्ना रमेश सेलार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सपन्ना रमेश सेलार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? INS द्रोणाचार्य, ऑप्शन डी, INS द्रोणाचार्य को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है कहाँ? जयपुर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी क्या चीज है? तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? इला भट्ट का संबंध समाज सेवा से था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? इससे पहले बताइए कि पहला सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो गंगा बेसिन, और दूसरा गोदावरी बेसिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? नाथुला दर्रा, जो कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो यह सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखिए, केसर मिश्रण है किसका? केसर बीज और कलियों की मिश्रण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? 1970 में, ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? ऑप्शन ए वनरोपण, बी वन्यजीव सुरक्षा, सी जल प्रबंधन। यह तीनों का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन इसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। औद्योगिकी से और पारिस्थितिकी खराब ही हो जाता है, धुआं फेंकता रहता है ना, कचरा वचरा निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो ऑप्शन के अनुसार हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? थॉर्नवेट, ऑप्शन सी थॉर्नवेट। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई? 1892 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था? अच्छा, इलाहाबाद की संधि, यह कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ था।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह हुआ था 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक। तृतीय मैसूर युद्ध, यह हुआ था 1789 से लेकर 1792 तक। और सालाबाई की संधि, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का ही मतलब उसका समापन सालाबाई की संधि के तहत हुआ था, इसकी 17 मई 1782 को हुआ था। तो अब देख लीजिए कौन सी घटना पहले हुआ था। इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? कोलकाता में मनाया गया, ऑप्शन डी। अच्छा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में, बांग्लादेश ढाका। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? चंदावड़ का युद्ध 1194 में, सही है। तैमूर का आक्रमण 1398, ये भी सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला? नर्मदा नदी घाटी से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन सी उदयन। उदयन के द्वारा ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, यह समवर्ती सूची का है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका। हाँ, और यही पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में भीमराव अंबेडकर ने किनको संविधान की आत्मा कहा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1964 ईस्वी में किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो संथानम समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया है। यह परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? ऑप्शन सी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किनको है?
राष्ट्रपति को है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का राज्यपाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या जरूरी है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वायुमंडल के नमी पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, संतुलन विकास के लिए, हाँ भाई इसके लिए हानिकारक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, इसके लिए भी औद्योगिकरण हानिकारक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसे भी हानि पहुंचाता है, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना केरल से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। इलेक्ट्रा गोल्ड कप, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुआ था, कोई बताइएगा? 1985 ईस्वी में हुआ था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जो कि कहाँ है? नेपाल में है। अच्छा, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और म्यांमार, ये सार्क का सदस्य देश नहीं है, म्यांमार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? आइसोहेल, ऑप्शन ए आइसोहेल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? पंडवानी, नावारानी और डागला, ये लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में, ऑप्शन ए। असम राइफल AR का मुख्यालय स्थित है कहाँ? शिलोंग में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड आवेश का यूनिट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो वह 2 कौन है? हृदय और मस्तिष्क, हृदय और मस्तिष्क, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यवर्ती धारा यानी कि AC करंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? निकोला टेस्ला, AC का आविष्कारक निकोला टेस्ला। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस कंडीशन में धारा दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? विचलन सबसे कम किसका होता है? लाल का, और सबसे अधिक बैगनी का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब वास्तविक है, यही गलत हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, यही गलत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी प्रतिबिंब छोटा बनेगा सही है, और सीधा रहेगा ये भी सही है। प्रतिबिंब P और F के बीच बनेगा ये भी सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइग्रोमीटर, पनडुब्बी और लेक्टोमीटर,
ये तीनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओडोमीटर ये नहीं, ये क्या होता है, गाड़ी यानी कि कार, बस, ये सब हुआ, इसकी दूरी मापने में काम आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मक्खन का खट्टा हो जाना यही रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखा बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन हुआ। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना यह भी भौतिक परिवर्तन है। लौह का चुंबकीयकरण यह भी भौतिक है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मक्खन का खट्टा होना रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक मतलब ठोस से सीधे गैस बन जाना, यानी कि कपूर, नेफ्थनील और अमोनियम क्लोराइड, यह तीनों ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, लेकिन सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इनकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन डी 1। अगला प्रश्न देखिए, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन सी अनॉक्सी अम्ल। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? पीला गुलाबी। ऑप्शन डी पीला गुलाबी। अगला प्रश्न देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी। ऑप्शन सी उभयधर्मी इसका प्रकृति होता है। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन बी फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? ऑप्शन बी विलीन ऑक्सीजन का। किसका? विलीन ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप और संड्यूस, ये तीनों कीटभक्षी पौधा है, लेकिन प्रोथाइलस यह कीटभक्षी पौधा नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन से। ऑप्शन सी पेनिसिलिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडन है? पाइरूवेट। ऑप्शन ए पाइरूवेट में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी मार्केसिया। ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन आते हैं? मार्केसिया। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? शुक्रवाहिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? आंखों की फोकस दूरी को बदलना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है? रेड ब्लड सेल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आरबीसी। अगला प्रश्न देखिए, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इससे पहले आप बताइएगा
छठी पंचवर्षीय योजना का पीरियड कब से कब तक रहा? तो यह 1980 से लेकर 1985 तक रहा। इसमें क्या किया गया? एकीकृत ग्रामीण विकास सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? ऑप्शन सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1949 में। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से गणित है, इसका क्वेश्चन आंसर मैच करा लीजिए। 96 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 97 का, ऑप्शन सी 98 का, ऑप्शन बी 99 का, ऑप्शन ए 100 का, ऑप्शन ए। दोस्तों सेट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।